जो है हम आपको बनाना सिखा रहे हैं हर्बल टी। ठीक है, जो शक्तिवर्धक काढ़ा है जो आप सुबह लेते हैं वो हम आपको बनाना सिखा रहे हैं। ठीक है, जब आप अपने डॉक्टर से फॉलोअप चार्ट समझेंगे वो आपको बताएंगे कि आपको काढ़ा लेना है, ग्रीन जूस लेना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो सबको एडवाइस की जाती है ना। सो वो हम आपको बता रहे हैं। तो जो भी काढ़ा होता है उसकी तासीर वैसे कैसे होती है, गरम तासीर का होता है ना। पर ये वाला जो काढ़ा है वो आपके पेट को गर्म नहीं करता। ठीक है, ना ही आपको वो गर्माहट का एहसास देता है। ये काढ़ा ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें है सौंफ। ठीक है, तो हम काढ़े में सबसे पहले डाल रहे हैं 1 चम्मच सौंफ। उसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं 3 से 4 काली मिर्ची डाल रहे हैं हम इसमें। ठीक है, मैंने इसमें 1 चम्मच सौंफ डाला है, 3 से 4 हम इसमें काली मिर्ची डाल रहे हैं। आप चाहें तो अगर आप इसमें पिसी हुई काली मिर्ची डाल रहे हैं तो आप 1/4 चम्मच इसमें पिसी हुई काली मिर्ची भी डाल सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा उनको बोलो अभी नहीं करे बेटा, हम इसमें डाल रहे हैं अदरक। ठीक है, इसके अलावा आप इसमें क्या डाल सकते हैं, तुलसी के पत्ते डाल सकते हैं। ठीक है, हर मौसम में आप इसमें तुलसी के पत्ते डाल सकते हैं। मौसम अनुसार और भी चीजें डाल सकते हैं, जैसे जिनको भी बीपी की शिकायत है, ठीक है, जिनको भी कोलेस्ट्रॉल की शिकायत है वो उसमें 1 कली लहसुन भी डाल सकते हैं। तो जो लोग चबा के नहीं खा पाते हैं इसमें आप डाल सकते हैं, वो भी अच्छा रहेगा। इसके अलावा जैसा कि ये काढ़ा है कि ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, सो इसीलिए आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसमें गिलोय भी डाल सकते हैं। ठीक है, गिलोय की छोटी डंडी, आप इतनी डंडी भी डाल सकते हैं। जिनको कोलेस्ट्रॉल की शिकायत है, वजन बहुत ज्यादा है, वो उसमें दालचीनी भी डाल सकते हैं। 1/4 चम्मच दालचीनी का पाउडर डालना पड़ेगा, छोटी सी डंडी डाल सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको 2 ग्लास पानी डालना है यदि आप 1 ग्लास बना रहे हैं, और तब तक उबालना है जब तक वो 1 ग्लास बच जाए। ठीक है, अभी जो है मैं इसमें आधा इंच अदरक डाल रही हूँ। मैंने इसमें 1 चम्मच सौंफ डाला है, 3 से 4 मैंने इसमें साबुत काली मिर्च डाली है। ठीक है, मिठास के लिए जो है जिनको भी डायबिटीज है वो इसमें गुड़ का उपयोग नहीं भी कर सकते हैं या थोड़ा कर सकते हैं। बाकी मिठास के लिए मैं इसमें गुड़ का प्रयोग कर रही हूँ। हम यहाँ पर आधा ग्लास काढ़ा बना रहे हैं। ठीक है, काढ़ा तो आप सभी ने टेस्ट किया है। हम यहाँ पर आधा ग्लास काढ़ा बना रहे हैं जिसमें मैं 1 ग्लास पानी डाल रही हूँ। सो ये काढ़ा क्यों जरूरी है, सुबह सुबह हम आपको ये क्यों देते हैं काढ़ा। सबसे पहले है कि इससे क्या होता है कि मैंने जैसे कि बताया कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, पहली चीज। ठीक है, सबका आजकल कहते हैं इम्यूनिटी बढ़ाइए, तो उससे इम्यूनिटी बढ़ती है। दूसरा, इसका नाम ही शक्तिवर्धक है। तो आप जब तक भूखे हैं, 12 बजे तक आपको जूस मिलता है, या बहुत सारे लोग ट्रीटमेंट्स में ही रहते हैं पर फिर भी एनर्जी की कमी नहीं लगती, क्योंकि सुबह सुबह ही हम ये काढ़ा लेते हैं जिसमें अच्छा आयरन है, अच्छा एनर्जी है, तो आपको ये शक्ति प्रदान करता है। इसीलिए इसको, प्लस ये लिवर के लिए आपके डाइजेशन, 1 ग्लास पानी डाल के बॉइल करना रहता है, प्लस ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें हमने सौंफ डाला है, हमने गुड़ डाला है, काली मिर्च डाली है, अदरक डाली है। ये सब चीजें आपके सुबह ही पाचन क्रिया को बहुत अच्छा कर देती है, ताकि आप पूरे दिन के दौरान अच्छे से खाने को पचा पाए। ठीक है, जब तक हमारा काढ़ा बॉईल हो रहा है तब तक मैं आपको ग्रीन जूस सिखा रही हूँ। एक बार मैं काढ़े की विधि दोहरा देती हूँ। 1 चम्मच सौंफ, 3 से 4 काली मिर्च, गुड़ डाला है हमने, वो आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, 6 से 7 तुलसी के पत्ते और आधा इंच अदरक डाला है। ठीक है, जिनको भी इसमें से किसी भी आइटम से प्रॉब्लम है तो वो उसको हटा भी सकते हैं। और मैं इसे 1 ग्लास पानी डाल के बॉईल कर रही हूँ जब तक वो आधा ग्लास बच जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम आपको सिखा रहे हैं ग्रीन जूस। ठीक है, अब ग्रीन जूस ऐसी चीज है, ऐसा व्यंजन है प्राकृतिक जो आपको हर नेचुरोपैथी सेंटर में देखने को मिलेगा। ठीक है, आप कहीं पर भी चले जाए वहां पर आपको ग्रीन जूस मिलता है। क्यों? क्योंकि इसका पोषण बहुत ज्यादा है। ठीक है, कोई भी हरी सब्जी जब आप गैस पे पकाते हैं तो वो कैसी हो जाती है, उसका पोषण खत्म हो जाता है। ठीक है, वो टेस्ट ही बदल जाता है, आप तो देखते टेस्ट ही बदल जाता है। सो उसका पोषण खत्म होने के कारण क्या होता है कि वो आपको फायदा नहीं करती। जैसे बहुत सारे लोगों को बोलते हैं हम, आप पालक खाइए, है ना, आपको आयरन मिलेगा, खून बढ़ेगा। वो कहेंगे मैं तो पालक की सब्जी आए दिन खाता हूँ, बोलते हैं ना मैं तो सरसों की सब्जी आए दिन खाता हूँ। तो वो क्योंकि उसमें पोषण बचा ही नहीं है। इसीलिए ग्रीन जूस सबसे ज्यादा अच्छा मतलब व्यंजन है, प्राकृतिक जूस है, ताकि आपको पोषण सबसे ज्यादा मिले। ठीक है, तो जैसे भी ग्रीन जूस का नाम है, तो हम इसमें क्या डालेंगे, हरी सब्जियां डालेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डाल रहे हैं पालक।
ठीक है। फिर हम इसमें डाल रहे हैं धनिया, पुदीना भी डाल सकते हैं आप सीजन अनुसार जब पुदीना आएगा। अभी जो है आंवला का सीजन है, हम इसमें आंवला डाल रहे हैं, लौकी है, पेठा डाल रहे हैं। ठीक है, सफेद पेठा भी डाल सकते हैं, वो ज्यादा लाभकारी होता है। यदि सफेद पेठा उपलब्ध नहीं है तो आप इसमें कद्दू भी डाल सकते हैं। ठीक है, और आप इसमें सारी हरी सब्जियां डाल सकते हैं। तो अभी जो हमने यूज किया है, और यहाँ पर जो आप लेते हैं उसमें पालक, धनिया, पुदीना है, आंवला है, लौकी है, पेठा है। ठीक है, उसके अलावा हम खटास के लिए इसमें नींबू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर यदि आंवला उपलब्ध नहीं है तो आप इसमें आंवला के पाउडर का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जितना ज्यादा पत्तेदार ये जूस होगा उतना ज्यादा ये आपको फायदा करेगा। ठीक है, जैसे आपके आसपास मिलने वाली पत्तियां हैं आप उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कड़ी पत्ता बहुत आसानी से उपलब्ध है, वो उसका प्रयोग कर सकते हैं। जिनको भी डायबिटीज की शिकायत है, स्किन की कोई शिकायत है, या इन्फेक्शन रहता है शरीर में, यूरिन इन्फेक्शन वगैरह रहता है, पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, बैठ जाओ, इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसमें क्या कर सकते हैं आप, उसको नीम का प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, आंवला की पत्तियां बहुत आसानी से मिल जाती है, आंवला के पेड़, तो आंवला की पत्तियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यदि आंवला उपलब्ध नहीं है। जिनको भी लाइपोमा की परेशानी है, ठीक है, जो गठाने हो जाती है, कैंसर की परेशानी है, मोटापा है, वो सब भी आंवला की पत्तियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। या स्किन हेल्थ अच्छी चाहते हैं, बालों की हेल्थ अच्छी चाहते हैं, तो वो आंवला की पत्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार आप डायबिटीज वाले जो भी हैं वो जामुन की पत्तियां भी उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, जितना पत्तेदार होगा जूस उतना ज्यादा फायदा करेगा आपको। जिनको भी जोड़ों में दर्द है, खासकर विंटर्स में जोड़ों में दर्द होता है, मसल्स में दर्द होता है, वो इसमें जो सहजन की फली है, जिसको हम मूंगा कहते हैं, मोरिंगा कहते हैं, उसकी भी सिंगी कहते हैं, ड्रम स्टिक्स कहते हैं, है ना, उसकी भी पत्तियां बहुत आसानी से उपलब्ध होती है। उसकी छोटी छोटी पत्तियां होती है, 10 से 12 पत्तियां, वो भी डाल सकते हैं आप। ठीक है, यदि उसकी पत्तियां नहीं मिल रही है और आपको जोड़ों में दर्द है तो बाहर मोरिंगा पाउडर नाम से पाउडर आता है। ठीक है, मोरिंगा पाउडर, तो वो भी डाल सकते हैं, 1 चम्मच उसका भी आप डाल सकते हैं सर्दियों में, और गर्मियों में आधा चम्मच। ठीक है, क्योंकि उसकी तासीर बहुत गर्म रहती है, सो उसका भी प्रयोग कर सकती है। जामफल की पत्तियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। जामफल की पत्तियां जिनको पेट में छाले हैं, ठीक है, गैस की बहुत परेशानी है, एसिडिटी की बहुत परेशानी है, मुंह में छाले रहते हैं, या इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कम है, वो उसमें पाइल्स की परेशानी है, ठीक है, वो भी कर सकते हैं। जामफल यानी अमरूद या गुआवा कहते हैं उसे। ठीक है, बी भी कहते हैं। फिर जो हमें कुछ बता रही थी और, ठीक है, सो अमरूद की पत्तियां भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मूली की पत्तियों के बारे में बता रहे थे। आजकल पीसीओडी की परेशानी है, वो बहुत ज्यादा कॉमन है ना। सो जिनको भी पीसीओडी की परेशानी है, या फिर मासिक धर्म अच्छे से नहीं होता है, पीरियड्स अच्छे से नहीं आते हैं, या फिर पाइल्स की परेशानी है, या प्रोस्टेट की परेशानी है, ठीक है, वो मूली के पत्ते इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ही डाल के ले सकते हैं, अलग से भी ले सकते हैं। उसके अलावा सबसे अच्छा है व्हीट ग्रास, जिसे हम ज्वार कहते हैं, ज्वारे का वो घास जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। ज्वारे की आप जो घास है उसको भी डाल सकते हैं इसमें। नहीं अगर वो उपलब्ध है व्हीट ग्रास, तो आप क्या कर सकते हैं, उसका पाउडर लेके वो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सो ये जो आपका जूस रहेगा, जो आप ब्रेकफास्ट के दौरान ले रहे हैं, ब्रेकफास्ट के दौरान आपका अब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छा पोषण देगा और अब्जॉर्ब होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम आपको इसको ब्रेकफास्ट के दौरान देते हैं, है ना। आपने फास्ट तोड़ते ही ये लिया तो और फायदा करेगा। ठीक है, सो ग्रीन जूस को अब हम, अच्छा, अब ग्रीन जूस सब लोग कहते हैं कि वो कैसा लग रहा है, खट्टा मीठा लगता है, पानी पूरी के पानी जैसा लगता है, जलजीरा जैसा लगता है, स्वादिष्ट होता है बहुत। तो इसमें हम मसाले भी डालते हैं, है ना। कौन से मसाले डालते हैं, हम इसमें जीरा पाउडर डालते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पाचन क्रिया भी बहुत अच्छी होगी। हम इसमें काली मिर्च भी डालते हैं, 1/4 चम्मच काली मिर्च डाल सकते हैं, आधा चम्मच जीरा पाउडर डाल सकते हैं, और थोड़ा काला नमक या सेंधा नमक भी डाल सकते हैं उसको स्वाद बढ़ाने के लिए। ठीक है, नहीं भी तो उसको, वो नहीं भी उसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं, ये सब डाल सकते हैं मसालों में। ठीक है, सो मसालों में क्या है, जीरा पाउडर है, काला नमक है, और काली मिर्च है। ठीक है, उसके अलावा खटास के लिए हम इसमें नींबू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सो अब हम इसे पीस रहे हैं, बेटा देखते रहना। सो आप क्या कर सकते हैं, इसे जूसर में भी बना सकते हैं, या फिर इसे पीस कर भी बना सकते हैं। अभी हम पीस कर बना रहे हैं इसको। इसमें पानी डाल,
और फिर पानी डाल के एक और बार पीसना रहेगा। ठीक है। सो ग्रीन जूस को ना लेने के कुछ तरीके हैं। सबसे पहला है, आप इसमें ज्यादा पानी डालकर पीसिए। ठीक है। जिनको भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, यानी कि पेट साफ नहीं होता है, वो उसमें ज्यादा पानी डालकर पीसिए और बिना छाने पीजिए। ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको रेशे भी मिलेंगे। ठीक है। जूस का क्या गलत एक ड्रॉबैक होता है, कमी होती है जूस में, कि आपको रेशे नहीं मिलते हैं। ठीक है। सो आप इसे बिना छाने लेंगे, थोड़ा पानी ज्यादा डाल के लीजिए, तो आपको रेशे भी मिलेंगे, तो और ज्यादा फायदा करेगा। ठीक है। या फिर जैसे हम यहाँ पर आपको छान के देते हैं, आप छान के भी ले सकते हैं। ठीक है। ग्रीन जूस लिवर के लिए भी बहुत लाभकारी होता है, प्लस डाइजेशन को भी अच्छा करता है। ठीक है। सो जब तक अब हमारा ग्रीन जूस तैयार हो रहा है, तब तक हम आपको सिखा रहे हैं भरवा टमाटर। ठीक है। खाया आप लोगों ने भरवा टमाटर? पहले दिन पे था, कल था। हाँ ठीक है, चलो खिला देंगे आप। ठीक है। सो अब हम आपको सिखा रहे हैं भरवा टमाटर। ठीक है। सो भरवा टमाटर आप कैसे बनाएंगे? जो हमने टमाटर के अंदर जो मसाला भरा था, वो बना हुआ है कोकोनट पाउडर से, यानी कि नारियल के चूरे से। ठीक है। उसमें हमने मिलाया है, हमने गाजर को किसकर मिलाया है, और हमने इसमें धनिया पत्ती को छोटा छोटा काट कर मिलाया है। ठीक है। फिर देख, और इसमें हमने डाला है थोड़ा सा हल्दी और नींबू। ठीक है। हल्दी और नींबू को स्वाद बढ़ाने के लिए हमने यूज किया है। फिर से मैं बता रही हूँ, इसमें कोकोनट पाउडर है, यानी कि नारियल का चूरा है, धनिया पत्ती को हमने काट के डाला है, गाजर को किस के डाला है, थोड़ा सा हमने इसमें नींबू का प्रयोग किया है। ठीक है। और हल्दी का प्रयोग किया है। फिर हमने क्या किया है, टमाटर को बीच से काट लिया है, यानी हमने उसमें क्या कर दिया है, उसके बीज निकाल दिए। तो जिनको भी स्टोन वगैरह है, जो बीज नहीं खा सकते, वो इस डिश को खा सकते हैं। इसी प्रकार से आप बनाते हैं भरवा शिमला मिर्च भी। ठीक है। शिमला मिर्च के सीड्स निकाल दीजिए। भरवा ककड़ी भी बना सकते हैं, भरवा तुरई भी बना सकते हैं। ठीक है। जो चीज आपको देखने में सुंदर लगती है, आपको उसे खाने में भी अच्छा लगता है और स्वादिष्ट भी लगता है। ठीक है। इसीलिए एक ये तरीका है जिससे आप क्या कर सकते हैं, जैसे बच्चे जो सैलेड्स वगैरह नहीं खाते हैं या बड़े भी, उनको ये दे सकते हैं। तो अब जो ये मसाला है, मैं टमाटर में भर रही हूँ। ठीक है। उसके जो हमने बीज निकाल दिए हैं। नमक नहीं डालते हैं। जो कोई भी तरीके का सैलेड है, ठीक है, उसमें नमक कभी नहीं डालना चाहिए। ऐसा इसीलिए है क्योंकि नमक डालने से क्या होगा, मुझे मसाले मिलाने वही रखो। नमक मिलाने से क्या होगा कि उसका पानी पूरा बाहर आ जाता है। सिर्फ पानी बाहर नहीं आता, उसके साथ उसका सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम वो भी बाहर आते हैं, मतलब उसके अच्छे पोषण तत्व भी बाहर आ जाते हैं। तो इसीलिए कभी भी सैलेड में नमक नहीं डालना चाहिए, जो हम गलती करते हैं। ठीक है। तो हमने इसमें क्या किया है, इसको भर दिया है, मसाले को भरा है, और बहुत आसान भी है बनाना और बहुत स्वादिष्ट भी होता है। आप लोगों को अच्छा लगा था भरवा टमाटर? ठीक है। इसी प्रकार शिमला मिर्च, ककड़ी, ये सब भी बनाएंगे। ठीक है। हमारा भरवा टमाटर रेडी है, ग्रीन जूस भी रेडी है। ग्रीन जूस में मुझे मसाले डालने, हम वो डाल रहे हैं। नींबू चाहिए इसमें, नींबू चाहिए। ठीक है। मैं इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डाल रही हूँ, जीरा पाउडर डाल रही हूँ लगभग आधा चम्मच, और थोड़ा सा मैं इसमें सेंधा नमक डाल रही हूँ, या काला नमक भी डाल सकते हैं। 1/4 चम्मच से भी कम डाल रही हूँ मैं इसमें। जीरा पाउडर हमने ज्यादा इसीलिए डाला है ताकि पाचन क्रिया अच्छी हो। ठीक है। पाचन क्रिया के बारे में, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये डिटॉक्स जूस है ना, आपके बॉडी के टॉक्सिन्स को निकालने का काम करता है। ठीक है। उसके बारे में तो रमेश सर ने आपको बताया होगा अच्छे से। ठीक है। ये हटा दो, हो गया खिचड़ी नहीं। ठीक है।
अब हम आपको सिखा रहे हैं खिचड़ी बनाना, ठीक है। जो वेजिटेबल खिचड़ी बनाना हम आपको सिखा रहे हैं, उसी प्रकार से आप इसमें ऐसी प्रकार से वेजिटेबल दलिया बना सकते हैं, वेजिटेबल ओट्स बना सकते हैं, ठीक है। और आप इसको हमेशा यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम आप देखेंगे कि हमने जो आपको बॉइल्ड खाना है, मतलब जो इस प्रकार का खाना है, वो आपको शाम के दौरान दिया है, ठीक है। क्योंकि क्या है, वो बहुत इजी है, बहुत जल्दी पचाना बहुत आसान है, ठीक है। तो रात के दौरान जो बॉडी है उसको डाइजेशन पे काम ना करना पड़े, आप किस पे काम करना पड़े, हीलिंग पे काम करना पड़े, है ना। तो इसीलिए वैसे देते हैं, ठीक है। सो हमारी वेजिटेबल खिचड़ी के लिए हमने सबसे पहले जो है भिगो दिया है ब्राउन राइस को, ठीक है। ब्राउन राइस को और मूंग को हमने भिगोया है, ठीक है। अब जो ब्राउन राइस होते हैं वो ज्यादा देर लेते हैं पकने के लिए, ठीक है। पर ब्राउन राइस का प्रयोग हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये शुगर की मात्रा को नहीं बढ़ाते हैं, ठीक है। तभी आप यहाँ आएंगे बोलेंगे यहाँ की खिचड़ी खा के तो हमारा शुगर लेवल ठीक आ रहा है, घर में नहीं आता, ठीक है। सो और हमने यहाँ पर क्या लिया है, मूंग को लिया है, क्योंकि मूंग का प्रोटीन अच्छा है मूंग की दाल से, ठीक है। तो दोनों को हमने 7 से 8 घंटे भिगो के रखेंगे, ठीक है। हम सफेद राइस का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। आप चाहें तो लाल चावल का भी प्रयोग कर सकते हैं। लाल चावल या शाली चावल बोलते हैं उसे, उसमें विटामिन B12 की मात्रा बहुत अच्छी होती है। तो जिन भी वेजिटेरियंस को कमी रहती है ना जनरली विटामिन B12 की, तो वो यूज कर सकते हैं, लाल चावल को भी यूज कर सकते हैं। सेम तरीके से उसको पकाते हैं जैसे ब्राउन राइस या ब्लैक राइस भी आते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में चलते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर हमने सब्जियां यहाँ पर काट ली है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास बीन्स है, शिमला मिर्च है, गाजर है, और भी जो सब्जियां मटर के सीजन में मटर, लौकी, जो भी आप सब्जियां डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, हमने इसमें काट के रख ली है। हमेशा ध्यान रखेंगे सब्जियों की मात्रा ज्यादा होगी खिचड़ी की मात्रा से। अभी जब हम बनाएंगे तो उसी प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। अब जो यहाँ पर हम कुकिंग करेंगे वो कैसी होती है, जीरो ऑयल कुकिंग होती है, ठीक है। हम तेल का प्रयोग नहीं करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बॉडी को तेल की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो प्रयोग करने का तरीका अलग होना चाहिए। सबसे पहले हमको रिफाइंड तेल बिल्कुल नहीं लेना है, यानी कि जो प्रोसेस्ड है तेल, है ना, उसको नहीं लेना है, जो हम जनरली लेते हैं सफोला वगैरह के जो तेल है। तो आपको कैसा तेल लेना है, कच्ची घानी का तेल लेना है या फिर फिल्टर किया हुआ तेल ले सकते हैं, ठीक है। सो उनमें क्या होती है, एक तरीके की महक होती है, तो वो जो महक है ना वही उसका अच्छा भाग है जो हट जाता है उन रिफाइंड तेलों में। वो जो महक है वो अच्छा प्रोटीन है उसका, अच्छा फैट्स है जो ब्रेन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। सब वो तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, जब हम तेल को अच्छे से भूनते हैं, मतलब अच्छे से उसमें टमाटर मटर डाल के भून रहे हैं, बहुत देर सब्जी चला रहे हैं, तो कुछ नहीं बचता, सिर्फ कोलेस्ट्रॉल बच जाता है जो अब हमारे शरीर में जमा होने लगता है। इसीलिए आप कभी भी खा रहे हैं, सपोज आप घी खाना चाहते हैं, ठीक है, आप तेल जैसे कैस्टर ऑयल खाना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि लास्ट में जब सब्जी बन रही हो तो उसमें डाल के थोड़ा सा से मिला सकते हैं, वो भी कम क्वांटिटी में। 1 चम्मच तेल पूरे दिन के लिए काफी रहता है, ठीक है, पूरे दिन के लिए काफी रहता है। और या फिर यदि आप जोड़ों वगैरह के लिए अलग से लेना चाहते हैं तो गर्म पानी में आपने 1 चम्मच एरंडी का तेल डाला, कैस्टर ऑयल डाला, वो आप मिला के उसमें ले सकते हैं, अलसी का तेल डाल के ले सकते हैं, तो वो ज्यादा फायदा करेगा आपको इंस्टेड की जो आप तेल में बना के खाना खा रहे हैं, क्योंकि वो जब गैस पे चढ़ा है तो उसमें कोई उसका पोषण तत्व नहीं रहता, ठीक है। सो पर हम यहाँ जीरो ऑयल कर रहे हैं क्योंकि आप डिटॉक्स के लिए आए हुए हैं, तो हमने यहाँ पर ऑयल का बिल्कुल भी यूज नहीं किया हुआ है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, बिना ऑयल के हम बनाएंगे कैसे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुकर को या जिस भी सब्जी कढ़ाई में आप बना रहे हैं, आप उसको क्या करेंगे, बिल्कुल धीमी आंच पे रखेंगे, ठीक है। फिर हम उसमें जीरा पाउडर डाल रहे हैं। अब ये जीरा पाउडर कौन सा है, पहले हमने जीरा को भूना है और फिर उसको पीस कर उसका पाउडर बना लिया है, ठीक है। महिला अच्छे से जानती होंगी, हम डिटेल में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप सब भी बैठे हुए हैं। तो आप जीरा को पहले भून लीजिए, फिर आप उसको पीस लीजिए और वो जीरा पाउडर तैयार हो जाएगा, ठीक है। आपने जीरा पाउडर डाला धीमी आंच पे, जब तक आपको सुगंध आने लगे जीरा पाउडर की तब तक आप रुकेंगे, तो उससे क्या होगा कि जीरा पाउडर और अच्छा स्वाद देगा आपको। फिर आप उसमें क्या कर सकते हैं, सारी सब्जियों को ऐड कर सकते हैं, आपकी खिचड़ी को ऐड कर सकते हैं और पानी डाल सकते हैं। मसालों के प्रयोग आप कर सकते हैं, नमक का और हल्दी का हम प्रयोग यहाँ पर करेंगे। आपने खाया होगा ना पहले दिन पे, ठीक है। पहले दिन आप जब आए थे तब खिचड़ी बनी थी शायद, वेजिटेबल खिचड़ी। जीरा पाउडर लिया बेटे, अभी तो हो जाएगा, ये धनिया पाउडर।
एक वो भी चाहिए मुझे। ठीक है, तो इसकी सुगंध आने तक हम रुक रहे हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, आप चाहते हैं कि इसका और अच्छा फ्लेवर है, आप छौंक जैसा कुछ करना चाहते हैं तो इसमें पानी के छींटे भी लगा सकते हैं, तो आपको वो सुगंध और अच्छी आएगी और वो और अच्छा स्वाद भी देगा। ठीक है, वैसा ही स्वाद देता है जैसे हम छौंक लगाने का स्वाद होता है। तो हमको महक आ रही है, अब हम इसमें पानी मिला रहे हैं और खिचड़ी मिला रहे हैं। ठीक है, मैंने वही पानी मिलाया है क्योंकि हमने अच्छे से धोकर उसी पानी में रखा था, उस पानी में उसका पोषण आ जाता है। ठीक है, तो हमने वही पानी मिलाया है और मैं सब्जियों का उसका हमने आधा डाला है और मैं सब्जियों का पूरी एक कटोरी डाल रही हूँ उसमें। मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ, लगभग 1/4 चम्मच मैंने इसमें हल्दी डाली है और इसमें नमक का प्रयोग कर रही हूँ। नमक मैं इसमें सेंधा नमक का प्रयोग कर रही हूँ, लगभग हम आधा चम्मच इसमें सेंधा नमक डाल रहे हैं। जो नॉर्मल सॉल्ट होता है, टेबल सॉल्ट जिसे हम बोलते हैं, उसकी जगह सेंधा नमक और काले नमक का प्रयोग करना है। सब्जियों में काला नमक ही जाएगा, धनिया पाउडर नहीं डालते। पानी का ग्लास चाहिए। ठीक है, मैंने इसमें सब मिला, अंदर से ही सीटी लगवा दो या यहीं पर देखो लग रही है तो, नहीं तो इसको बढ़ा दो टेम्परेचर को। ठीक है, सो हम क्या कर रहे हैं, इसको अब हम सीटी लगवा रहे हैं। ठीक है, तो जब तक ये पके तब तक मैं आपको दूसरी रेसिपी सिखा रही हूँ। मैं अब आपको सिखा रही हूँ यहाँ पर गाजर का हलवा। ठीक है, गाजर डिलाइट, गाजर का हलवा। ठीक है, सो ठीक है, तो जो आप दलिया बनाएंगे वो इसी प्रकार से बनाएंगे। ओट्स में थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। ओट्स कैसे बनाएंगे आप, आपने जीरा पाउडर डाला और आप उसमें क्या कर देंगे, सब्जियां डाल देंगे। ठीक है, फिर उसे आप सीटी लगवा दीजिए, तब तो 1 या 2 सीटी ही लगवानी पड़ेगी मैक्सिमम। फिर आप उसमें ओट्स डालेंगे और उसे चला दीजिए। ओट्स को चलाते रहिए, ओट्स 2 मिनट में तैयार हो जाते हैं। ठीक है, या फिर अगर ओट्स की खिचड़ी टाइप बनाना चाहते हैं तो सिर्फ ओट्स डाल के एक बार उसमें स्टीम भरवा लीजिए, तो वो अपने आप तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ओट्स थोड़े और सॉफ्ट हो जाएंगे, उसकी खिचड़ी बन जाएगी। ठीक है, सो इस प्रकार ओट्स भी बना सकते हैं बिना तेल के। तो जिनका भी अभी कोलेस्ट्रॉल वगैरह हाई है या फिर बीपी की बहुत ज्यादा शिकायत रहती है, सो वो इस प्रकार से बना सकते हैं, बिना तेल के ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम सिखा रहे हैं गाजर का हलवा। आपने गाजर का हलवा खाया था? खिलाएंगे खिलाएंगे, पहले दिन पे था जब थोड़े से लेट हो गए थे ना आप लोग, तो उस दिन का हमने प्लान किया था, खिलाएंगे। ठीक है, ठीक है, सो गाजर डिलाइट जो है बनाने के लिए हमने जो गाजर डिलाइट रेसिपी है वो एक तरीके की कच्ची रेसिपी है। ठीक है, सो वो कैसे बना रहे हैं, सबसे पहले हमने गाजर को किस लिया है। ठीक है, गाजर को हमने किस लिया है, जैसे वैसे भी हम गाजर के हलवे के लिए उसे किसते हैं, हमने उसको किस लिया है। उसमें हम मिला रहे हैं कोकोनट पाउडर यानी नारियल का चूरा। ये जो नारियल का चूरा है वो सूखा नारियल का चूरा है। ठीक है, आप चाहें तो उसमें ड्राई फ्रूट्स काट के भी डाल सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अब कैसा है, ये कच्चा है। ठीक है, तो खाने में कैसा होना चाहिए कि आपको वैसा ही स्वाद दे। ठीक है, प्लस जल्दी आप उसे चबा सके, जैसे आप गाजर के हलवे हो। तो उसके लिए हम इसमें पेस्ट बना के डाल रहे हैं। ठीक है, वो पेस्ट किस चीज का बना हुआ है, तो पेस्ट जो हमने बनाया है इसमें क्या क्या है, सबसे पहले तो इसमें है तरबूज के बीज। ठीक है, खरबूज के बीज, तरबूज और खरबूज के बीज का हमने प्रयोग किया है और इसमें हमने थोड़ा कोकोनट पाउडर भी ऐड किया है। उसमें पानी डाल के या शहद डाल के आप उसे पीस लेंगे। ठीक है, फिर से मैं दोहरा रही हूँ, तरबूज के बीज, खरबूज के बीज और कोकोनट पाउडर यानी नारियल का चूरा हम इसमें डाल रहे हैं। ठीक है, आप इसमें शहद डाल के या फिर पानी डाल के इसे पीस लीजिए और ऐसा पेस्ट बन जाएगा। ठीक है, उसके अलावा हम इसमें मिठास के लिए प्रयोग कर रहे हैं शहद का।
ठीक है। जो लोग शहद नहीं खाते हैं वो चाहे तो इसमें गुड़ का भी प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ी देर गुड़ को बहुत कम पानी में भिगो के रखिए और फिर इसे मिलाकर आप उसमें भी प्रयोग कर सकते हैं या सीधा पेस्ट में भी डाल सकते हैं। हम इसमें इलायची पाउडर का भी प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। सो मैंने क्या किया है, अभी हमने गाजर को किस के रख लिया है, इसमें नारियल का चूरा ऐड कर दिया है और मैं इसमें अभी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ। तो जो हमने तरबूज, खरबूज और कोकोनट पाउडर का पेस्ट बनाया है, आप सर्दियों में अभी के दौरान इसमें खसखस भी प्रयोग कर सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। और जायफल पाउडर का भी प्रयोग कर सकते हैं, जायफल पाउडर और भी अच्छा उसको स्वाद देगा, हम डालते हैं ना स्वीट्स में सब में। अब ये जो तरबूज, खरबूज के बीज हैं, जायफल पाउडर है, खसखस है, ये सभी बहुत अच्छी चीजें हैं आपके नर्व्स के लिए, ठीक है। जिनको भी नींद नहीं आती है, जिनका बीपी कंट्रोल में नहीं रहता, उन सब के लिए बहुत अच्छा चीज है। तो जैसे आपको हम प्याज का रस देते हैं ना, जिनको नींद नहीं आती, सोने से पहले प्याज का रस दिया जाता है, तो आप उसमें खसखस और जायफल पाउडर मिला के भी ले सकते हैं और अच्छी नींद आएगी, ठीक है। सो मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स काट के डाल दिए हैं। अब मैं इसमें ये पेस्ट डाल रही हूँ। अभी हमने इसमें शहद नहीं मिलाया, तो मैं थोड़ा सा शहद का भी इसमें शहद भी डाल रही हूँ मैं, लगभग इसमें आधा चम्मच। मैं इसमें इलायची पाउडर भी डाल रही हूँ। लगभग ये हम थोड़ा सा ही बना रहे हैं, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चुटकी भर के आसपास इलायची पाउडर डाल रही हूँ। पेस्ट से क्या होता है कि ये जल्दी से मतलब आप इसे चबा अच्छे से सकते हैं, तब ये पेस्ट का इसमें प्रयोग किया जाता है। और प्लस इसके पोषण को बढ़ाता है ये। आप जब खाएंगे तो देखेंगे कि पेस्ट को हमने ऊपर से भी लेयर करके रखा है। ये हटा दो बेटे सब कुछ, कोकोनट और ये रहने देना, वहीं पर रख देना शहद भी, ठीक है। अब हम आपको बनाना सिखा रहे हैं कोल्ड कॉफी, ठीक है। कोल्ड कॉफी पी थी आपने, कल ली थी ना कोल्ड कॉफी, ठीक है। सो कोल्ड कॉफी जो है वो आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले कोल्ड कॉफी का पाउडर बनाना है, ठीक है। वो कैसे बनाना है, कोल्ड कॉफी के पाउडर को बनाने के लिए, आपने कल पी थी कॉफी जैसा स्वाद था, ठीक है। थोड़ा सा उसमें इलायची कम होता तो और कॉफी जैसा स्वाद लगता, ठीक है, मैंने टेस्ट किया था। सो कोल्ड कॉफी हम कैसे बना रहे हैं, कॉफी का पाउडर। सबसे पहले आपने क्या किया है, यहाँ पर आपको गेहूं लेना है और मेथी दाना लेना है, ठीक है। जितनी गेहूं की मात्रा होगी उससे आधी मेथी दाना की मात्रा होगी, ठीक है। मेथी दाना क्या करेगा, उसको एक थोड़ा सा जो कड़वापन होता है कॉफी में वो भी देता है, ठीक है। सो क्या करना है, दोनों को भूनना है, तवे पे आपने भून लिया और फिर उसको क्या करना है, पीस लेना है, ठीक है। फिर से दोहरा रही हूं मैं, जितना सपोज गेहूं 50 ग्राम आप ले रहे हैं तो 25 ग्राम आप मेथी दाना लेंगे, उसे तवे पे भून के, तवे पे भूनेंगे तो क्या होगा, उसको स्वाद भी निखार आएगा और आप उसे ज्यादा दिन तक चला सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, खराब नहीं होता है पाउडर। और फिर उसे पीस लीजिए जैसे हमने यहाँ पर पीस लिया है, ठीक है। इसको आप महसूस भी करेंगे, आप इसको महक भी लेंगे तो कॉफी जैसे ही फ्लेवर आता है। अगर आप चाहें गेहूं की जगह आप इसमें काले चने का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉफी का कलर और गाढ़ा आता है इससे, ठीक है। सो काले चने लिए आपने और मेथी दाना लिया, उसकी आधी क्वांटिटी में उसे भून लिया और उसे पीस लिया, ठीक है। उसे आप स्टोर कर सकते हैं, कभी भी खराब नहीं होता ये, ठीक है। फिर हमने इसके लिए इसको बनाया है नारियल के दूध में, ठीक है। अब जो नारियल का दूध है वो आप कैसे निकालेंगे, एक जो नारियल है, एक अगर आप बड़ा नारियल ले रहे हैं तो उसमें से 750 ml से लेकर 1 लीटर दूध निकल आता है, ठीक है। आपको क्या करना है, नारियल लेना है, उसको बाहर से छिलके उतार दिए आपने और फिर उसमें पानी डाल के आप उसे पीस लीजिए, ठीक है। लगभग 1 गिलास 1.5 गिलास पानी जाएगा उसमें, ठीक है। आप उसे क्या कर लीजिए, उसे पीस लीजिए और फिर छान लीजिए, ठीक है। फिर ये जूस रेडी हो, ये कोकोनट मिल्क क्या है वो रेडी हो जाएगा, ठीक है। सो हम यहाँ पर
कोकोनट मिल्क यानी नारियल के दूध का प्रयोग कर रहे हैं। जो नारियल का दूध है वो आप बाहर रख सकते हैं, 8 से 10 घंटे रख सकते हैं बाहर, सर्दियों में थोड़ा ज्यादा भी रख सकते हैं, फ्रिज में तो आप उसे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर क्या होता है जब आप उसे बाहर रखते हैं तो थोड़ी मतलब 8-10 घंटे बाद उसमें एक महक आने लगती है तेल की थोड़ी सी, है ना। सो इसीलिए आप उसे 8 से 10 घंटे से पहले ही यूज कर लीजिए, वो अच्छा रहेगा, ठीक है। सो नारियल का दूध, अब जो उसका चूरा बचा आपने छान लिया, जो चूरा बचा उससे क्या करेंगे, भरवा टमाटर आपने बनाया वो उसमें यूज कर सकते हैं, चटनियों में प्रयोग कर सकते हैं, सब्जियों में डाल सकते हैं, सूप्स में डाल सकते हैं, जो हमने इसमें गाजर के हलवे में कोकोनट पाउडर यूज किया उसमें भी डाल सकते हैं, तो वो वेस्ट नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें भी स्क्रब कर सकते हैं। सो उसका भी ना बहुत ज्यादा फायदे हैं, कैल्शियम उसमें बहुत ज्यादा है, ठीक है। सो यहाँ हम नारियल के दूध का प्रयोग कर रहे हैं, काऊ मिल्क का या बफेलो मिल्क का हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो सबसे पहले क्या करना है, हमने यहाँ पर नारियल का दूध ले लिया, अब मैं इसमें डाल रही हूं 1 चम्मच कॉफी पाउडर। जो कोल्ड कॉफी का पाउडर है हमने गेहूं और मेथी दाना से तैयार किया है, मैं इसमें 1 चम्मच वो पाउडर डाल रही हूं। मिठास के लिए मैं इसमें प्रयोग कर रही हूं शहद का, आप चाहें तो गुड़ का भी प्रयोग कर सकते हैं, गुड़ को भिगो के रखेंगे तो गुड़ का भी प्रयोग कर सकते हैं। मैं इसमें शहद का प्रयोग कर रही हूँ, 1 चम्मच शहद डाल रही हूँ। और जैसे इस बार हमने आपको जो पिलाया था उसमें इलायची पाउडर भी ऐड था, ठीक है। सो आप चाहें तो इलायची पाउडर डाल सकते हैं, चाहे तो उसे स्किप भी कर सकते हैं, उसे स्किप करेंगे तो कॉफी का और ज्यादा गहरा स्वाद आता है, ठीक है। कोल्ड कॉफी को भी आप बाहर रख सकते हैं 8 घंटे तक, ठीक है, कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। और कॉफी ये रेडी है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि क्या हम इसको गर्म भी कर सकते हैं, क्या नारियल के दूध को गर्म किया जा सकता है क्या? तो गर्म करते हैं नारियल के दूध को, आप साउथ में जाएंगे तो बहुत सारी रेसिपीज बनती है जो नारियल के दूध को गर्म करके, या फिर आप ईस्टर्न तरफ जाएंगे तो भी बहुत सारी रेसिपीज बनती है, पर गर्म करने में वही एक परेशानी है कि पोषण तत्व हम खो देते हैं, तो इसीलिए आप जितना उसे फ्रेश पियेंगे उतना अच्छा रहेगा बिना गर्म किए, ठीक है। चलिए, हाँ, स्क्रब को क्या करना है, आप नारियल का चूरा जो बच रहा है वो उठा लीजिए, उसमें थोड़ा सा आप चाहें तो बेसन भी मिला सकते हैं या चावल का आटा मिला सकते हैं और स्क्रबिंग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट तो गैस खा लिया, ठीक है। नेक्स्ट हम आपको बता रहे हैं मिक्स वेजिटेबल सूप बनाना, ठीक है। सो मिक्स वेजिटेबल सूप हम कैसे बना रहे हैं, सबसे पहले हमने सारी सब्जियों को स्टीम कर लेंगे, ठीक है, या फिर बॉईल कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पर स्टीम कर लिया है, जैसे लौकी को स्टीम कर दिया है हमने, गाजर है, टमाटर है, ठीक है, बीन्स है, इसी प्रकार शिमला मिर्च वगैरह भी इसमें ऐड कर सकते हैं, बीट को ऐड कर सकते हैं, पालक ऐड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम मिक्स वेजिटेबल सूप बता रहे हैं। यहाँ पर सारी सब्जियों को हमने क्या किया है, यहाँ पर उनको बॉईल कर लिया है या स्टीम कर लिया है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको इसी के जिस पानी में आपने अच्छे से धो के स्टीम करे है ना, तो जिस पानी में आपने उसको स्टीम किया है उसी को ही आप यूज कर सकते हैं, उसको हम स्टॉक कहते हैं, ठीक है। उसमें बहुत अच्छे पोषण तत्व होते हैं, आप उससे ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो अब हम क्या कर रहे हैं, इसे पीस रहे हैं। हम इसे क्या करेंगे, पीस रहे हैं, फिर हम क्या करेंगे, जैसे ही ये पीस जाएगा फिर हम फिर से उसी प्रकार से करेंगे। हम इसमें क्या करेंगे, इसको भगोनी में डाल देंगे, उसमें थोड़ा पानी ऐड करके ताकि सूप की कंसिस्टेंसी आ जाए। आप थिक पीना चाहते हैं तो कम पानी ऐड करेंगे, थिन पीना चाहते हैं तो ज्यादा पानी ऐड करेंगे। ये दिव्या, वर्षा से बात करो, तीसरा फोन है, ठीक है। सो आप उसके हिसाब से उसमें पानी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, उसमें मसालों में जीरा पाउडर ऐड कर सकते हैं, हल्दी अपने हिसाब से आप सूप में ऐड कर सकते हैं, चाहे तो धनिया पाउडर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। अभी हमने उसे पीस लिया है, आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि हमारे पास पेस्ट जैसी कंसिस्टेंसी है, ठीक है। तो हम इसमें पानी मिलाकर इसमें
भगोनी चाहिए बेटा। हम इसे पानी मिलाकर अब इसे 1-2 उबाल दिलवाएंगे और फिर आप इसे ले सकते हैं। चाहे तो आप इसमें छोटी छोटी, जो जिनको जैसे एडवाइस करते हैं हम कि आप लहसुन खाइए, तो छोटी छोटी ऊपर से लहसुन काट के भी डाल सकते हैं। अगर आप उसे कच्ची नहीं चबा सकते तो आप उसमें छोटे छोटे लहसुन काट के भी डाल सकते हैं। जीरा पाउडर, नमक आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम दूसरे भी सूप बनाते हैं, जैसे पालक का, टमाटर का हो गया, पर कुछ सूप अलग बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने कौन सा सूप पिया है यहाँ पर? अभी आया है सूप की बारी? ठीक है, नेक्स्ट है। हाँ, सो आप कैसे कुछ सूप अलग बनते हैं, जैसे ब्रोकली का हो गया, गोभी का हो गया, स्वीट कॉर्न हो गया। ठीक है, सो वैसे उनका बेस क्या रहता है? हम कॉर्न स्टार्च होता है ना उनका बेस, वैसे सूप जब हम बनाते हैं। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, आप जब उसका स्वाद मतलब आप जब उसे टेस्ट करेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि वो कॉर्न स्टार्च है। हम क्या करते हैं, लौकी को बॉईल कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसका ही पेस्ट बना के, पतला पेस्ट बना के उसमें स्वीट कॉर्न बॉईल करके डाल देते हैं। ठीक है, या फिर ब्रोकली को स्टीम करके डाल देते हैं, गोभी को स्टीम करके डाल देते हैं। तो ये थोड़ा सा सूप अलग बनता है। तो वो जो बेस है वो लौकी का बेस है। ठीक है, तो आप दूसरे भी सूप जैसे ब्रोकली, मटर का, आप चाहते हैं मटर पूरे पूरे खाएं, या ब्रोकली क्या आना चाहिए, मुंह में आनी चाहिए चबाने के लिए। कॉर्न का साथ भी ऐसे लगता है, वो पिस जाता है तो मजा नहीं आता। तो वो आप क्या कर सकते हैं, इसका लौकी का बेस बना के उसे सूप की तरह पका के उसमें ऐड कर सकते हैं। स्वीट कॉर्न वगैरह मसाले आप वही ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और ऊपर से आप चाहे तो धनिया पत्ती या नींबू वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं। काहे बेटा भगोनी? ठीक है, इतना बड़ा वो है, भगोनी इतनी बड़ी है। हट, एक सेकेंड बेटा, इसको पहले ही चटक देना था, साफ करके लेना। नमक और जीरा पाउडर वगैरह देता हूँ। मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। हमने सूप डाल दिया है, जो हमने पेस्ट बनाया था उसमें पानी डाला है। अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, लगभग आधा चम्मच मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। और थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल रही हूँ, और हम इसे मिक्स करके उबाल दिलवाने रख रहे हैं। अब 1-2 उबाल पे बंद कर देना। ठीक है, अब हम इसे 1-2 उबाल दिलवाएंगे और बंद कर देंगे। ठीक है,